अस्सलाम वालेकुम। अब ये मैं बल्तिक फोर्ट की सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ उसके मेन एंट्रेंस से मैं अंदर दाखिल हो रहा हूँ। इधर मैंने टिकट पे कर दी है। काफ़ी लोगों में सांस फूल जाता है, हाई एल्टीट्यूड है, चढ़ाइयाँ हैं, शहर वालों के साथ इतने में ये नहीं होते। ये यहाँ पे है अपना कुछ हाइट छोटी, वापसी पे बनाएंगे, ठीक है? ठीक है, वापसी पे बना लेंगे। यहाँ पे हाइट छोटी थी शायद उस ज़माने में जैसे, तो थोड़ा सा झुक के चलना पड़ेगा। लकड़ी की सीढ़ियाँ, ओए होए गजब तेरा, हवा की बहुत ज़्यादा क्रॉसिंग है। सीढ़ियाँ भी ऊपर नीचे, काफ़ी ऊंची सीढ़ियाँ लकड़ी की बनी हुई। 900 साल पुराना फोर्ट। ये यहाँ पे कुछ उनके किले के अंदरूनी फोटोग्राफी और वीडियो मम्मू है। बड़े छोटे दरवाजे। वेलकम टू बाल्टिक फोर्ट और मैं फोर्ट गाइड हूँ। आप लोगों का टूर कंडक्ट कर दूंगा। तो रूम्स में जाने से पहले थोड़ा सा इस किले की इंट्रोडक्शन बता दूंगा, फिर उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता रूम्स की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। नॉर्दर्न एरियाज जिसे आजकल गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं। कदीम ज़माने में इस गिलगित बल्तिस्तान में 8 से ज़ायद इंडिपेंडेंट किंगडम्स हुआ करते थे। सो मोस्ट ऑफ देम आर द राइवल किंगडम्स। तो इसी मुनासिबत से हर एक हुक्मरान ने वक्त के साथ अपनी हिफाजत और रिहाइश के लिए इस तरह के किले बनाए। हुंजा के हुक्मरानों ने 2 किले बनवाए हैं, कल्ला बाल्तिक, कल्ला आल्तिक। कल्ला आल्तिक मैं आपको छत से दिखा दूंगा। वो लोकल्स के मुताबिक इट्स मोर देन 900 ईयर्स और पहले हुंजा के हुक्मरान कल्ला आल्तिक थे। फिर बाद दे बिल्ड दिस वन इज़ अबाउट 700 ईयर्स। 1990 में जब इस किले की लेटेस्ट लेबॉर्ट्री टेस्ट करवा दी गई, जिसे कार्बन डेटिंग टेस्ट कहते हैं, तो इसी मुनासिबत से इस किले की ओल्डेस्ट फेसिस की उम्र जो है 765 लगभग 800 साल। लेकिन पूरी किले की उम्र 800 साल नहीं है, वक्त के साथ इनका एडिशन और रिफॉर्म्स है। इसी तरह किला बाल्तिक 1945 तक एक्टिव रहा। 1945 में मीर ऑफ हमजा शिफ्ट हो गई न्यू पैलेस। एक्चुअली बिल्ड न्यू हाउस। न्यू पैलेस मैं आपको छत से दिखा दूंगा, वो भी करीमाबाद में है। शिफ्टिंग के बाद 1990s तक 45 ईयर्स ये कैसल खाली पड़ा रहा। इन 45 सालों में इस किले की प्रॉपर देखभाल और मेंटेनेंस ना होने की वजह से इसकी अंदरूनी हालत कमज़ोर हो चुकी थी। दीवारें मुख्तलिफ सिमतों में फैल चुके थे, सारे ब्लस्टर्स गिर चुके थे। 1990 में आगा खान कल्चरल सर्विसेज पाकिस्तान एंड आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर, बेसिक दीज आर द वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, दे डिसाइडेड टू रिस्टोर दिस। इसी तरह 1990 से 96 तक 6 साल में इस किले की मुकम्मल मरम्मत हो चुकी है थ्रू आगा खान कल्चरल सर्विसेज पाकिस्तान, जिसके ऊपर 7 से 8 करोड़ रुपयों की लागत आई थी, जो कि मुख्तलिफ इदारों की तरफ से कंट्रीब्यूशन मिले थे। इनमें 80% कंट्रीब्यूशन जो है वो हिज हाइनेस प्रिंस करीम खान की तरफ से है, एंड रेस्ट ऑफ 20% इज फ्रॉम गेटिंग ग्रांट ऑफ यूएसए, नॉर्वेजियन गवर्नमेंट, फ्रेंच गवर्नमेंट। इसी तरह लोकल लोगों की तरफ से कुछ बर्तनों की शक्ल में डोनेशन से डिस्प्ले कर दी गई है। साथ में मैं आपको दिखा सकता हूँ। Well, nowadays, for the future maintenance of this building, now we are collecting money from our visitors to share for future. बेसिक आपकी एंट्री टिकट फीस जो है ये आपका डोनेशन है, आपका कंट्रीब्यूशन है इस म्यूजियम की फर्दर फ्यूचर देखभाल के लिए। थैंक्स फॉर, थैंक यू वेरी मच अगेन। वेल, इसी तरह से ये रूम जो है उस ज़माने का रिसेप्शन रूम है, लॉबी। यहाँ गेस्ट को रिसीव करते थे और यहीं पे फिर लोग उनसे टैक्सेस वसूल करते थे। टैक्स अनाज गंदम की शक्ल में देते थे। उस गंदम बल्ले को स्टोर करने के लिए फोर्ट के अंदर कुछ इस तरह के गंदम के गोदाम बनाए। ये बल्ले की गोदाम है, तकरीबन 9 फीट डीप है, 6 बाई 6 स्क्वायर। इसमें से निकालने के लिए बच्चे को रस्सी सीढ़ी की मदद से नीचे दाखिल करते थे और इसी के ज़रिए से निकालते थे। ये वाहिद एक्सेस थी। इस एक्सेस को इतना ज़्यादा तंग रखने का मकसद ये था कि आसानी से कोई निकाल जा सके, चोरी न कर सके, फॉर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। एंड सच काइंड ऑफ 7 मोर स्टोरेज अराउंड हियर अंडर दीज कार्पेट्स एंड यू फील। और तोलने के लिए ये पैमाने इस्तेमाल करते थे, डिफरेंट साइजेस के बकेट्स। कुकिंग के लिए, हांडी पकाने के लिए पत्थर के हांडियाँ, ये नरम पत्थर से तैयार की गई हांडी है। और सफ़र के लिए हॉर्सेस, दिस वन इज़ द हॉर्स रैल। और डिफेंस हंटिंग के लिए तीर और कमान इस्तेमाल। ये जो डिज़ाइन है इन्हें मंगोलियन डिज़ाइन कहते हैं, कंपोजिट वो है डिफेंस हंटिंग के। अब हम यहाँ से अगले कमरे की तरफ बढ़ते हैं। दरवाजे बहुत ही छोटे हैं, अपने सर का ख्याल रखना है। नहीं सर जी, उसके ऊपर केमिकल लगी, इस तरह आप चीज़ों को हाथ ना लगाएं, बी सेफ। ये छोटे दरवाजे इसलिए बनाए गए हैं कि बेसिक ये इलाका सर्द इलाका है,
ठंड से बचने के लिए छोटे दरवाजे, छत पर मोटी दीवारें रखते थे। और छोटे दरवाज़ों का फ़ायदा ये भी था कि इन दरवाज़ों में से मुश्किल से एक ही टाइम पे एक ही बंदा गुजर सकता है। दुश्मनों को रोकने में आसानी होती थी और जो कोई भी घर में आ जाए वो एहतरामन झुक का आ जाए। इन्हें रिस्पेक्टेड डोर्स भी कहते हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल, वॉच योर हेड। चलो बिस्मिल्लाह। हम छोटे दरवाजे से दाखिल हुए। अंधेरा काफ़ी है। फिर एक और यहाँ से कुछ एंट्रेंस है। वाली ये रूम जो है उस ज़माने का जेल है, जिंदान। किले की मरम्मत से पहले ये लोहे के ग्रिल्स और स्टेयर्स नहीं होते थे। मुजरिमों को नीचे की तरफ दाखिल करने के लिए रस्सी और सीढ़ी इस्तेमाल करते थे और 5 से 10 दिनों तक इस कैद खाने में कैदियों को कैद किया जाता था। फिर इनको लंबी अरसे के लिए सज़ा के लिए कुछ को सज़ाए मौत, कुछ को जलावतन करते थे और जंगी मुजरिमों को चाइना कश पर ले जाकर वहीं पर टॉप किया जाता। और सामने की तरफ जो छोटे रूम्स हैं वो गार्ड्स के लिए, इनमें गार्ड्स रखते थे, इनके ऊपर निगरानी रखी जाती है। और यहाँ से फर्दर कॉरिडोर जो है ये मरम्मत के दौरान खोल दिया गया है इस किले की अंदरूनी साख दिखाने के लिए। पूरी बिल्डिंग एक लकड़ी के ढांचे के ऊपर खड़ी है। इनकी दीवारों में लकड़ी के पिलर्स और बीम्स बना लिए गए हैं जो रेजिस्ट कर पाते हैं अर्थक्वेक के खिलाफ तकरीबन 7.5 रिक्टर। तो यहाँ से आगे चलते वक्त आपको साफ नजर आएगी कि उस जमाने में इनकी दीवारों में किस तरह लकड़ इस्तेमाल किया गया है। एंड एज वेल एज इनसाइड भाई बहुत ही अंधेरा और ख़तरनाक सीढ़ियाँ हैं लोहे की। बस हम भी दाखिल हो रहे हैं इस बुढ़ापे में। नज़र कुछ नहीं आ रहा, छोटी छोटी गलियाँ नीचे, पता नहीं बहुत बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं। अल्लाह जाने उस ज़माने में कैसे जाते हों। हम लोगों को तो वैसे ही ओए होए होए होए, ये तो लग रहा है हमें। ओए होए 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 होए, नीचे ये कैसे जाते होंगे यहाँ पे? उस ज़माने में लकड़ी के ऊपर से जाते होंगे। ये डर रहे हैं हमारे आगे वाले जवान। हाँ, आप कुछ डर रहे हैं। इस पूरी ग्रिल ही है ये। आप छोटे कदम रखे, बड़े कदम रखे, साथ ही गिरेंगे। फाइनली एक और दूसरे कमरे में पहुंच गए। इधर शाही लिबास वगैरह। अच्छा ये कुछ मैं तस्वीरें भी देख लूँ। ये कुछ इसका नक्शा है क्या है सिंध का? जब तक यहाँ पे कुछ रिवायती लिबास हैं जो उस ज़माने में यूज़ करते थे। फर्स्ट वन जो है ये कलरफुल ड्रेस। इस तरह के कपड़े अमूमन मर्द हजरात शादी ब्याह, फेस्टिवल या तो दरबार के लिए इस्तेमाल करते थे। एक किस्म की दरबारी लिबास होती थी। सेकंड जो है वो आम खवातीन की लिबास। आम खवातीन के लिए वुलन गाउन्स, लेदर के जूते, विंटर्स के लिए मारखोट का लेदर इस्तेमाल करते थे। और थर्ड वन जो है दैट वन इज़ द फाइन शीप वुलन गाउन। वो एक रॉयल गाउन है, उसके ऊपर जो डिज़ाइंस बनाए गए हैं वो कश्मीरियन डिज़ाइन है। और बैक साइड की तरफ ये तीन और मैप्स हैं। ये तीनों मैप्स ब्रिटिश लाइब्रेरी की तरफ से हमें डोनेशन में मिली चीज़ें हैं। डायरेक्ट लिंक का कोई ताल्लुक तो नहीं है किले से। फर्स्ट जो मैप है ये 13th सेंचुरी का ओल्ड मैप है, लैटिन लैंग्वेज में है। सेकंड 1550 का है, फ्रेंच लैंग्वेज में। और जो लास्ट मैप है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया का मैप है, इंग्लिश लैंग्वेज में। बाकी रूम जो है ये बेसिकली गार्ड रूम थी। यहाँ इस रूम में गार्ड संतरी बैठते थे। इन होल से नीचे की तरफ निगरानी रखते थे। ये डिफेंसिव होल्स है और इन शेल्फ्स में रोज को रखते थे और इन हैंडल्स में बॉल्स को रखने के लिए तीर और कमान रखते थे। ये अगला दरवाजा कुछ ज्यादा ही तंग है, सर का ख्याल रखते हुए सर बचा के। ओह भैया ये तो भूल भुलैया ही है, पूरा किला गया। दरवाजा तो छोटा है जरा, सबके सर का ध्यान। ओए एक और कमरे में दाखिल हो गए। ये लिविंग रूम है। किंग रहते थे इधर। लगता है जीरा कारपेट लगे हुए, उस जमाने के बर्तन भी हैं। ये क्या है शीशे के नीचे? चलो अभी हमें हमारे गाइड बताएंगे। बड़े अच्छे कॉलम्स उस ज़माने की लकड़ी के बने हैं।
वेल ये रूम जो है इसे ऐवान मजलिस शोरा कहते हैं। सिख रेसिप प्लानिंग हॉल हुक्मरानों के ख़ास अमूरी फैसले इसी रूम में लिए जाते थे। अमूमन इस तरह के कमरे सर्दियों में इस्तेमाल करते थे। सर्दियों के कमरों के छोटे दरवाजे, छतलों और संडेर में हीटिंग का निज़ाम, यहाँ पर फायर प्लेस थी और ऊपर की तरफ हॉल स्मोक स्काईलाइट के लिए से बाद रेस्टोरेशन बंद किया गया है। और विंटर रूम्स के साथ लाजमन स्टोरेजेस रखते थे। नॉर्दर्न एरियाज़ के बेशतर इलाकों में एक ही फसल होता है। हम ज़्यादातर फ्रूट्स वेजिटेबल्स को ड्राई करते हैं, तो स्टोर करने के लिए इस तरह के स्टोरेज एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ आपके बैक साइड पे भी। और ये नीचे की तरफ जो बंकर नज़र आ रही है, ये ट्रेजर पिट, इसमें कीमती अशिया रखे जाते थे। और यहाँ पे कुछ मजीद पत्थर की हंडियाँ हैं कुकिंग के लिए, हंडी पकाने के छत पे लिए। लाइट मारिए। और ये कालीन जो है ये 100 साल से ज़ायद पुरानी कारपेट है। मोर देन 100 years old कारपेट। Thank you. नेचुरल डाई शीप वूलन कारपेट है। ये उस वक्त समरकंद बुखारा से लाई हुई कारपेट है। और सराउंडिंग में नीचे बिछाए गए ब्लैक एंड वाइट जो कारपेट्स हैं हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं। इनकी प्रोडक्शन लोकल सतह पर अभी भी होती हैं। ये बनते हैं बकरी के बाल और याक के बाल से। और बैक से शोकेसेस में जो बर्तन हैं, इस तरह के बर्तन वाक़ के साथ कश्मीर से लाई हुई चीज़ें हैं। इनमें मशरूबात हैं। नेक्स्ट अब हम रॉयल किचन की तरफ चलेंगे। सर का ख्याल रखिए। राइट किचन। हेलो हेलो। ओहो। वॉच योर हेड। ये ऐसे ही, ये ऐसे। ओहो, ये अभी हम यहाँ ही से तो गए थे। वहाँ से लेके यहाँ से ऐसे आए। हाँ वापस आ गए उस रिसेप्शन एरिया पे। यही एरिया में। ये कॉरिडोर से हम गुजरे थे। वो तो पीछे नहीं देख पाते ना। हाँ, अब ये यहाँ से दूसरा ये सीढ़ियाँ भी ऊपर जा रही हैं। मेन रिसेप्शन पे वापस आए गोल घूम के। फिर ये भी कोई कमरा है, बाद में शायद दिखाएं वो। और ये उस ज़माने के बर्तन जो पत्थरों से बनते थे, इसी में खाने पकते थे, कुटते थे। वो बड़ी देग भी है। वाह, उस ज़माने के बर्तन ही ये रूम जो है रॉयल किचन लंगर खाना, यहाँ पे कुकिंग करते थे। और इस किचन में ज़्यादातर 3 किस्म के बर्तन हैं। पत्थर है, लकड़ी है, लोहा। लोहे के जो ज़्यादातर बर्तन हैं ये वक्त के साथ कुछ कश्मीर से तो कुछ चाइना काशगर से लाई हुई चीज़ें हैं। तो अमूमन इन इलाकों में पत्थर और लकड़ी के बर्तन इस्तेमाल करते थे। ये बेसिक स्टोन ग्राइंडर्स है, चीज़ें पीसने के लिए इस्तेमाल होते थे। हावनदस्ते स्टोन स्लैब जो है तवा है जिसके ऊपर चपातियाँ बनाते थे। और इस वुडन कैन में लस्सी तैयार की जाती थी। बादामी है। स्किन बैग में भी ये बकरी की चमड़े से तैयार की गई है। एंड देयर इज अनदर स्किन बैग आल्सो दैट इज अ फायर बैरल, आग को भड़काने के लिए इस्तेमाल करते थे। और ये कद्दू के बर्तन है, पम्पकिंस। पेठा कद्दू को सुखा कर अंदर से खाली करते थे। इनमें दूध, दही, लस्सी, पानी, कोई भी लिक्विड चीज़ रखने के लिए। लकड़ी के चम्मच, सूप स्पून्स है। और रोशनी के लिए दिया जलाते थे। कि इन स्पून्स के ऊपर है एक बैक साइड स्टैंड के ऊपर एक नियर कॉर्नर छोटे स्टैंड जिनमें एनिमल फैट ऑयल और सीरियल्स इस्तेमाल करते थे। लकड़ी के बर्तनों में खाना खाने के लिए छोटे स्टोरेज दरियात की चीज़ें रखते थे। एंड द स्मॉल वुडन बॉक्स नेक्स्ट टू द बिग पॉट इज अ माउस ट्रे। ये कड़की है, चूहेदानी। सेंटर में होल स्मोक स्काईलाइट वेंटिलेशन के लिए। और ये रूम स्मोक की एरिया होती थी। आप देख सकते हैं स्मोक की वजह से ये पूरी कार्बन लेयर बन चुकी है। और इस रूम में तकरीबन 95% लकड़ी जो है वो ओरिजिनल है। 800 साल पुरानी लकड़ी है। दिस इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट पीस ऑफ लकड़ी। ज़बरदस्त। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। रिसेप्शन से तो छत से आगे मैं आपको हुक्मरानों के लिविंग रूम्स और उनकी तस्वीरें भी दिखा दूंगा। सर का ख्याल रखिए। ये क्या है स्टोरेज सर? ये स्टोरेज है? स्टोरेज है। स्टोरेज है। यहाँ एक पिक्चर है। हाँ? ये क्या है ऊपर से छत पे। सर? ये क्या है? ये स्टोरेज है सर। आजकल तो यहाँ से बिजली का निजाम है। थोड़ा सा देख सकते हो? ये सर एक बिजली का पैनल है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू। कार्विंग देखिए आप कॉलम की। ज़रा 700-800 साल पहले कैसे लोग लकड़ी की, और ये लकड़ी कहाँ से आती थी वल्लाह ना, उस लकड़ी पे सारे। लकड़ी तो ठीक है, दिमाग कहाँ से आया? ये इतना हाँ इतना बड़ा खड़ा किया, इतने लोग लकड़ी पे।
ये सारी लकड़ी, ये मैं उजड़ा चमन। अब छत की तरफ हम आ गए राइट, और छत से पूरे इसका ये उनका तख्त मुझे नजर आ रहा है। रॉयल ये बेसिक एरिया जो है दरबारी एरिया दरबार लगती थी। ये तख्त था हुक्मरान का, हुक्मरान बैठते थे, उनका काबरी फैसले लेते थे। और ये कदीम ज़माने के पोलो स्टिक्स, पोलो बॉलिंग की कौमी खेल होती थी। और ये दोनों तरफ हिमालयन आइबेक्स के होम सेंटर में मारकोट के सींग पहाड़ी बकरे ये इन पहाड़ों में पाए जाते हैं। और ये चारों तरफ ये पूरा का सिलसिला surrounding और यहाँ से न्यू पैलेस भी नजर आता है, रेजिडेंशियल एरिया। नीचे की तरफ है ये लाइन पे 4 कम्युनिकेशन टावर जो नजर आ रहे हैं। आखिरी सिल्वर टावर सीधे हाथ दरख्तों के पीछे, थोड़ी सी मिट्टी की छत और वाइट कलर विंडोज नजर आते हैं। वो न्यू पैलेस से करंटली रॉयल फैमिलीज वहाँ पे रहते हैं। जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनकी तस्वीरें मैं आपको अगले कमरे में दिखा दूंगा और उनको तफसीलात भी बता दूंगा। आल्तिक का है, आल्तिक पैलेस सर इस तरफ नजर आता है, जो कि इससे पुरानी लेकिन इससे छोटी है। वो 900 साल पुराना है। यस सर, वो इससे पुरानी, इससे छोटी। पहले हुंजा के हुक्मरान वहाँ अल्तित में रहते थे, जी अल्तित से बल्तित की तरफ, फिर यहाँ से न्यू पैलेस की तरफ चले। बिल्कुल जनाब। वो जो कोने पे बना वो हुआ है। अभी जो वो शिफ्ट हो गए वो रॉयल पैलेस में, वो कहाँ है? किधर? ये टावर जो है ना, कौन सा आखिरी है? सिल्वर टावर सीधे हाथ है, हाँ, दरख्तों के पीछे जो बिल्डिंग नजर आ रही है वो न्यू बड़ी पैलेस ऊंची सी ये वो छत। एम्प्टी वाला कैसा उसके बाजू में? है। उसके बैक साइड ओ वो वाला। हाँ मगर असल ये इसकी ब्यूटी इसकी है, बल्तिक की वजह। एक दो तस्वीरें बना ले, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमारी आधी विजिट अभी बाकी है, यहाँ से आगे उनके लिविंग रूम्स दिखा। चलो ठीक है, चलो चलो। तस्वीर बनाना चाह रहा हूँ किसी उसमें, तो मैं ये हमारे गाइड हमारे साथ, बहुत ही अच्छा यहाँ पे ना व्यू है। ये ऊपर भी कोई कमरा है, इसको शायद गार्ड रूम हो। ये भी काफ़ी लकड़ी के बना हुआ है, और इसके दरवाजे सबके छोटे भाई कि कमर दुख जाए हम जैसा भी। और इसमें वही जाली बनी हुई। ये कि सर ये क्या गार्ड रूम? इधर संतरी बैठते थे और इधर से कहीं से फायर वायर भी हो। हाँ, इधर से ये खिड़कियाँ खुली हुई है जिधर से आप फायर मारे पूरे कोई भी। अभी हमारे घाट सब कुछ वो हुए आगे चल रहे हैं, वही मारपुर के काफ़ी अच्छा व्यू। लोग इधर तस्वीरें निकालते हुए, हम इधर वीडियो बना रहे हैं, वीडियो में से ही हम तस्वीर ले लेंगे। ये व्यू बैठो, चले अंदर। आ जाएं सर। देखो ये इनके लिविंग रूम्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये कुछ यहाँ पे पुराने ज़माने की कुछ चीज़ें, ये उसका कुछ लिखा हुआ है, अल्लाह जाने कि इसका क्या लिखा हुआ है। ये दरवाजे कुछ बड़े लग रहे हैं यहाँ पे। इधर ओह, इधर हिस्ट्री है बादशाहों की तस्वीरें। हाँ ये सलीम ये रूम जो है इसे रिसेप्शन हॉल कहते हैं। अभी से पिक्चर गैलरी की शक्ल दे दी गई है। यहाँ पर हमारे पास दो तरह की तस्वीरें, एक साइड पर हुक्मरानों के, एक साइड पे हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान। प्रिंस करीम आगा खान का डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है, ना तो किले से ना हुक्मरानों से एरिया से। इनकी तरफ से 80% डोनेशन आई थी इस फोर्ट की मरम्मत के लिए, और फोर्ट की मरम्मत आगा खान कल्चरल सर्विसेज पाकिस्तान ने की है। कि दादा पर दादा की पिक्चर, साथ पिंक का शजरा। और इस तरफ जो तस्वीरें हैं ये हुक्मरानों की तस्वीरें हैं।
हुंजा को परे की फैमिली की खानदान ने 1000 साल हुक्मरानी की है। इस 1000 साल में 24 से ज़ायद जनरेशन गुजर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ के तस्वीरें अवेलेबल है। इस हुक्मरान की हुंजा में पहली पोर्ट्रेट पिक्चर बनी थी मीर गज़न खान अव्वल सन ऑफ मीर शाह गज़नफर 1863 से 1886 तक रहे। इनके बाद इनके बेटे मीर सफदर खान 1886 से 1891। दिसंबर 1891 में इनके ऊपर अंग्रेज़ों ने हमला कर दिया, शिकस्त मिली, ये फरार इख्तियार कर गए चाइना काशकर और वहाँ 1930 के आसपास में इंतकाल कर गए। चंद महीनों बाद अंग्रेज़ों ने इनकी जगह में इनके छोटे भाई मीर मोहम्मद नज़ीम खान को हुक्मरान बना लिया 1892 से 1938, जिन्होंने 46 साल हुक्मरानी की। इनके बाद इनके बेटे हैं मीर गज़न खान सेकंड 1938 से 1945। इनके बाद इनके बेटे मीर मोहम्मद जमाल खान 1945 से 74। इन्होंने 3 नवंबर 1947 को हुंजा स्टेट पाकिस्तान के साथ अलहाक कर दिया। 74 भुट्टो साहब की दौर में ये स्टेट एबॉलिश हो गई थी। उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऑनरेरी मेजर जनरल का ओहदा प्लस मीर का टाइटल, मीर मीन्स किंग। ये करंट मीर ऑफ हुंजा है मीर गज़नफर अली खान, जो कि इस बिल्डिंग के प्राइम डोनर भी हैं। इनकी वाइफ क्वीन ऑफ हुंजा और इनके बेटे प्रिंस शाह सलीम खान, ये तीनों हयात हैं, न्यू पैलेस में रहते हैं, जो मैंने बाहर छत से दिखा दिया था। और ये उनके सरमोनियल ड्रेसेस फॉर किंग एंड क्वीन, इसी तरह से कुछ तलवारें डिफेंस के लिए। और ये हुंजा स्टेट की फ्लैग थी, बो एंड एरो पावर सिंबल, मून एंड स्टार अज्यूम एज इस्लामिक सिंबल ऑन दिस फ्लैग। और ये मार्को पोलो शीप के हॉर्न्स है, जो पंजाब टॉप पे पाई जाती हैं। ये पहाड़ी भेड़ की नस्ल है। यस, इस ओरिजिनल। ये ओरिजिनल है? यस सर। अच्छा ये क्या चीज़ है? ये सब प्लेट है सर खाना का। वेल नेक्स्ट रॉयल सब बेडरूम की तरफ चलेंगे। कितना बड़ा है? ये ये कोई ख़वातीन का मुझे लग रहा है। रॉयल समर बेडरूम। यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत कारपेट के हैं, हैंगिंग कारपेट के हैं, बहुत ही शीशे का कुछ पीने के लिए बर्तन। वेल ये रूम जो है, दिस वन इज द रॉयल समर बेडरूम, गर्मियों का कमरा। फर्नीचर चारपाइयाँ इस्तेमाल नहीं करते थे, फर्श पीस होते थे, सिंपल बिस्तर बिछाते थे, जो कि अभी भी हुंजावेली में 80% जो लोग हैं, दे आर प्रेफरिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर्स। ये ब्रोकेट कार्पेट बाहर तक पे बिछाने के लिए मसनद। सीलिंग कश्मीरियन डिज़ाइन सीलिंग 1911 में बनाई गई सीलिंग है। और साथ ये कुछ ट्रेड मायदे हैं जो हुंजा के हुक्मरान और चाइनीज़ के बीच में हुए थे। हुंजा की ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी एक सही चाइनीज़ में। नेक्स्ट समर बालकोनी की तरफ बढ़ेंगे। ओह, ये मेन गैलरी है। ठीक है? सोफा लग रहा है मुझे तो। ये बड़ा है। वेल ये रूम जो है रॉयल समर बालकोनी, धूप में बैठने के लिए यहाँ से पूरा वादी नज़र आता है। और ये फर्स्ट टेलीफोन इन हुंजा है जो 1930 का आसपास में इंट्रोड्यूस हुई थी। और कुछ मज़ीद तस्वीरें हैं। पहली जो तस्वीर है बादशाह सिरी की तस्वीर है, मीर ऑफ हुंजा है, साथ उनके बेटे। दूसरी तस्वीर कलातित की है, मीर ऑफ हुंजा, क्वीन ऑफ हुंजा की डॉटर। क्वीन ऑफ हुंजा सेम लेडी जो 2006 में इंतकाल कर गई 98 की उम्र में। और ये पिक्चर जो है 1960 में ली गई पिक्चर है। मीर ऑफ हुंजा चाइनीज प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं। कौन सी? कराक्रम हाईवे बनाने के बॉम्बे बन रहे हैं 1966 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई। 78 में पब्लिक एक्सेस के लिए खोल दिया गया। और छत पे जो मैंने तख्त दिखा दिया था उस पे इसी तरीके से दरबार मिलती थी। हुक्मरान और क्राउन प्रिंस तख्त पे बैठते थे। तो बेसमेंट वो नहीं है? हज़रात ये बेसमेंट पैसे वो नहीं लेते है? थे। और रेस्ट ऑफ जो पिक्चर्स हैं ये मीर साहब के कुछ चार्जर बाकी मम्मा से वेल नेक्स्ट रॉयल वीडियो बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं। आओ जरा यहाँ आओ। और नाजरीन, हम लोग बहुत अच्छे बड़ा ज़बरदस्त किला, छोटा बना हुआ, बड़े उस ज़माने का कि 700 साल पुराना। और ये ऊपर से वही रोशनी के इन्होंने वो किए हुए हैं बर्तन है कुछ। अब फिर मैं हमारे गाइड इसकी तफसीलात बताएंगे जब तक मैं अपनी कुछ आरा से रास्ता कर दूँ।
वही कॉलम, वही लकड़ी वेल का। ये रूम जो है इसे रॉयल विंटर बेडरूम, सर्दियों का कमरा, जैसे कि मैंने नीचे भी जिक्र किया था कि सर्दियों के कमरों के छोटे दरवाजे, छतलों, संडे में हीटिंग का निज़ाम, स्लीपिंग एंड डाइनिंग एरिया, ये बच्चों के लिए झूला, ये तो आजकल भी हमारे घरों में इस्तेमाल होता है। और इस तरह के वुडन बक्सों में वाटर स्टोर करते थे। लकड़ी के बर्तनों में खाना खाने के लिए अमूमन पूरी फैमिली मिलकर एक ही बर्तन में खाते थे। स्टोरेजेस यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी इनमें ड्राई फ्रूट्स रखने के लिए। इन शोकेसेस में कुरान पाक के कलमी नुस्खे हैं, 300 साल पुरानी, ये 200 साल पुरानी है कुरान पाक के कलमी नुस्खे। वेल नेक्स्ट रॉयल समर बेडरूम की तरफ चलते हैं, सर बचा के। सर बचा के ये मेड पे है हाँ। ये कुछ इनके, मुझे लग रहा है फौजी उस ज़माने की गन्स है और तख्ते इधर उसमें रखा है। बादशाह सलामत जो फौजी तनसीबात वगैरह होती है उनकी होती है, वही वुडन ऊपर से ऊपर है। वेल ये रूम जो है, इस रूम को अंदरूनी दरबार कहते हैं। मौसम के मुनासिबत से यहाँ उनकी दरबार लग जाती थी और ये टोटली खुली छत के साथ रूम थी, ओपन एयर रूम। और ये हमारा आउटडोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आलात मौसीकी के औजार जिन्हें आजकल भी यूज़ करते हैं शादी ब्याह फेस्टिवल्स में। और साथ ही चाइनीज़ पेपर करेंसीज के कॉपीज हैं 1920-23 में काशगर की तरफ से इस तरह की करेंसी इंट्रोड्यूस हुई थी ट्रेड के लिए। और ये कालीन जो है 200 साल पुरानी चाइनीज़ कॉटन कालीन है, हैंडमेड, नेचुरल डाई, केबल वुलन है। और ये रशियन गन्स डिफेंस हंटिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। और ये कलरफुल ग्लासेस जो है ये 1911 के एडिशन है, जिन्हें फ्रेंच स्क्रैच ग्लासेस, स्टेन ग्लासेस, हैंडमेड ग्लासेस कहते हैं। इनमें कुछ ओरिजिनल तो कुछ रेप्लिकास भी हैं। वेल इसी तरह से ये जो बड़ा दरवाज़ा है ये इस किले की इमरजेंसी एग्जिट कहते हैं। फ्रंट साइड से प्रॉपर एंट्रेंस होती थी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। निकलने के लिए उन्होंने इमरजेंसी रास्ता रखा था। अब टूर कंप्लीट करने के लिए हम एक साइड से इंटर होते हैं तो दूसरी साइड से निकल जाते हैं। ये किले की आखिरी रूम है। आई होप आप लोगों ने अपना टूर एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर कमिंग एंड थैंक्स फॉर लिस्टिंग मी आल्सो। थैंक यू वेरी मच अगेन। अब हम आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। Storage. स्टोरेज बहुत बहुत शुक्रिया गाइड वेलकम सर। सर। तो बहुत सर नीचे की आपने तरफ। काफ़ी अच्छा आप इतनी, ये ऊपर क्या है सर? छत है, ऊपर तो छत पे जाने के लिए हेलो हेलो लकड़ी के रास्ते हैं। और ये कुछ इधर बच बचा बेटा देख के नहीं, ये exit है यहाँ, ठीक है। ये हमारे और हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं और लकड़ी बड़ा खतरनाक, वही रोशन है। अंधेरा बहुत भाई, इन्होंने लाइटिंग अंदर नहीं रखी कि ओरिजिनलिटी बरकरार है। आज धूप नहीं निकली हुई, दरवाजे वही पुराने। और ये हमारा एग्जिट हो गया है बाहर की तरफ। इधर पीछे से पूरा, हाँ अच्छा पीछे भी पूरी गैलरी है और पूरा वही है। इसके अंदर आप घूमते रहे। और इस तरफ क्या है, इस तरफ भी उन्होंने इतनी बड़ी फाउंडेशन करके पहाड़ की चोटी पे अगर आप देखें लेवल्स बना के, और ये पानी का कुछ म्यूजिक, लकड़ी के बीच बीच पे इन्होंने वो दिए में पत्थर का बहुत इधर और काफ़ी चले चले जो उनको कराते थे अलतित से कराते थे, मुझे भी लगता शायद, मुझे भी लगता है अलतित से कराते यहाँ से उतरने का रास्ता। तो जो फिर पानी की खाली बोतलें वगैरह नीचे बंद फेंके कि लगे अच्छा इन्होंने कुछ वही लेवल कर करके इन्होंने ना, उस ज़माने की कोई गन है एग्जिट। और ये देखें उस ज़माने के क्वार्टर्स हैं।
मॉडल है और फाउंडेशन काफ़ी ऊंची हाई राइज किया गया है ताकि दूर से फोर्ट नज़र आए। काफ़ी पत्थरों का इस्तेमाल। बेसमेंट में भी सर कुछ है नहीं है इसकी Villages है सर। बस, और कुछ लिविंग नहीं है। अच्छा सर, बहुत ही ज़बरदस्त। आज एक खुशी सी महसूस हो रही है कि इतने पुराने फोर्ट को मुझे तो तारीख। ये वापस हम उसी जगह पे आ गए इधर से। उम्मीद करता हूँ इसी उससे क्या जिधर भी रहे आप खुश रहें। आए देखें बल्तिक फोर्ट, बड़ी अच्छी जगह, उनजा बड़ी खूबसूरत जगह, वादियों डबल मज़ा है इधर तो। अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस भी देखें, घूमें, ज़रा महजूज हों, उससे लुत्फ़अंदोज़ हों और देखें लोग काफ़ी आते हैं। ये सारे उन्होंने फाउंडेशन बना के ऊपर किए और बड़ी रिच हिस्ट्री है पाकिस्तान की हर इलाके की। बहुत रिचेस्ट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड है। ये बल्तिक फोर्ट को मैं काफ़ी उससे कितना खूबसूरत बनाया गया है। उस छत पे भी आप इधर आए इस दुआ के साथ कि आप सबको दुनिया आखिरत दोनों में कामयाबी अता करे। यही हमारी और ये इस दुआ के साथ फिर मैं किसी और उससे और आपको होप आपको मेरी रैंडम वीडियोस पसंद आती होंगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़।